बाराने रहमत, इंतजामिया की नाअहली से बन गई जहमत। कराची में बादल बरसे कई घंटे गुजर गए। शहर कायद की सड़कों गली मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। शार फैसल, राशिद मिन्हास, एम ए जिना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कराची में निकासी आब का निज़ाम तबाही का शिकार। कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश भी बारिश के पानी में घिर गई। खारादर में वजीर मेंशन के अतराफ पानी जमा। कराची में बादल बरसते ही बिजली गायब। मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों बाद भी सप्लाई बहाल न हो सकी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल आज भी रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। अवाम पर महंगाई का एक और गिरने को तैयार। अदविया साज कंपनीज को कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने का मिल गया इख्तियार। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर। रेप ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुनियादी अद्वियात 7%, दीगर अद्वियात की कीमत में 10% इजाफे की इजाजत दे दी गई। आटा माफिया बाज न आया, निर्ख मजीद बढ़ाया। गंदुम महंगी होने का बहाना बनाया। लाहौर में चक्की का आटा 3 रुपए इजाफे से 68 रुपए फी किलो हो गया। एक माह के दौरान चक्की के आटे की कीमत में 8 रुपए किलो इजाफा किया गया। आटा चक्की एसोसिएशन का कहना है आटे की कीमत में इजाफा गंदुम महंगी होने के बाद किया। ऑयल टैंकर्स ओनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क भर में तेल की तरसील मुतासर होने लगी। फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल की किल्लत से शहरियों को परेशानी। उधर कारोबार की बंदिश के खिलाफ लाहौर से ताजरों का एहतजाजी कारवां इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। रावी किनारे नया शहर बसाने से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मशरकी बलूचिस्तान और अंदरून सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। एक्निक ने सक्खर हैदराबाद M6 मोटरवे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। मंसूबा तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। सिंध हुकूमत की शाखर्चियां। सक्खर करंतना सेंटर में कोरोना के मुश्तबा अफराद और मुतासरीन को 1 करोड़ 22 लाख से जायद का खाना खिला दिया गया। नाश्ते में डबल रोटी, चाय, जैम, दोपहर और रात के खाने में बीफ बिरयानी, कोरमा, कड़ाही, फ्रूट भी दिए गए। खाने के बिल्स की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। बहावलपुर में दौरे जदीद में भी दरियाए सतलुज अबूर करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। हुकूमत ने दरियाए सतलुज में चलने वाली कश्तियों पर भी टैक्स लगा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। खिलाड़ी आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले दिन के अख्तिताम पर टीम ग्रीन के खिलाफ टीम वाइट 8 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बना सकी। और गीत हो या गजल, नगमा हो या तराना, मेहदी हसन का कोई सानी नहीं जो गाया अमर कर दिया। शहंशाह गजल के मद्दाह आज उनका 92वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। सांसों को सुरों में डालने के माहिर मेहदी हसन की आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।
और नाज़रीन, हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग और सर्कुलर डेट ख़त्म करने में नाकाम हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 1700 अरब रुपए बरकरार है। सर्कुलर डेट 15 अरब रुपए माहाना की रफ्तार से बढ़ा दिया गया है और मुल्क भर में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग अभी की जा रही है। हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग और सर्कुलर डेट खत्म करने में नाकाम हो गई। ज़रा के मुताबिक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 1700 अरब रुपए पर बरकरार है। राना तारिक से बात करते हैं। राना तारिक, माहाना बुनियादों पर सर्कुलर डेट 15 अरब रुपए बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं और इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग और सर्कुलर डेट ख़त्म करने में नाकाम हो चुकी है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है अब भी 1700 अरब रुपए पर बरकरार है। सर्कुलर डेट 15 अरब रुपए माहाना की रफ्तार से जो है वो बढ़ रहा है। ये कहना है ज़राए पावर डिवीज़न का। मुल्क भर में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीज़न ने बिजली की लोड शेडिंग की नई इस्तिलाह जो है वो मुतारिफ करवा दी है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं बल्कि लोड मैनेजमेंट की जा रही है। ख़राब सिस्टम और चोरी के बायस गुज़श्ता साल 16 अरब यूनिट बिजली जो है वो ज़ाया हो चुकी है। 16 अरब यूनिट बिजली मौसम सरमा में 2 माह के लिए मुल्क की ज़रूरत पूरी करती है। साल 2018-19 में पैदा शुदा बिजली में से 14% जो है वो ज़ाया हो गई है। अगस्त 2018 से अब तक 5 रुपये फी यूनिट तक बिजली महंगी हुई है। वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतें बिजली की बिलों की 194 अरब रुपये की नादहिंदा हैं। बाकी हुकूमत बिजली के बिलों की जो है वो 18 अरब रुपए की नादहिंदा है। ये कहना है पावर डिवीजन का। जी बहुत शुक्रिया राना तारिक। ऑयल टैंकर्स मालिकान और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशंस की हड़ताल का तीसरा रोज। पेट्रोल पंप्स, ऑयल रिफाइनरीज और हवाई अड्डों को तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। टैंकर्स केवाड़ी डिपो, कराची पोर्ट कासिम पर खड़े कर दिए गए हैं। उधर ऑयल टैंकर ऑनर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मीर शम्स शाहवानी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां वो दिन 4 बजे अपने मुतालिबात पर हुकाम के साथ बैठक करेंगे। इसी पर बात करेंगे। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा, इस बैठक के बाद क्या इन मसाइल का हल निकल सकेगा? जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का आज तीसरा रोज है, जिसकी वजह से मुल्क भर में तेल की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट और दीगर बिजली बनाने वाले जो इदारे हैं उनको भी फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है वो मुअत्तल हो गई है। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ रहा कि 3 जो अहम मुतालबात हैं उसकी मंजूरी तक जो है ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी सिलसिले में आज ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके नुमाइंदगान इस्लामाबाद में पेट्रोलियम डिवीज़न से मुलाकात करेंगे, जिसमें ये मुतालबात रखे जाएंगे कि तमाम तर टूल टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएँ। इसी के साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां चलाने की जो मियाद है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स 1% बढ़ा दिया गया उसमें भी फौरी तौर पर कमी की जाए। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो भी मुतालबात हैं उसकी मंजूरी की नोटिफिकेशन जारी होने तक ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा और नोटिफिकेशन की वसूली के बाद ही हड़ताल जो है वो मौखर की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आपने हमें आगाह किया। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती का केस है। खसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने वजारत कानून से खाली असामियों और जजेस की तैनाती से मुतालिक इकदामात की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज महमूद, कब तक रिपोर्ट तलब की गई है? जी देखें, ये आइंदा हफ्ते तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है और खसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमीन अल्लाह ने इज़हार बरहमी किया है और ये अहकाम जारी किए हैं कि वज़ारत कानून खाली असामी और तैनाती से मुतल्लिक इक़दामात की अपनी रिपोर्ट तलब करे और अदालत को ये भी बताया जाए कि मुस्तक़बिल में कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि कोई नशिस्त खाली ना रहे और इसका तरीक़ाकार भी बताया जाए। जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि वज़ारत कानून मैकेनिज़्म यकीनी बनाए कि कोई ट्रिब्यूनल खसूसी अदालत गैर फ़ाल ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि जज की नशिस्त खाली होने से पहले ही तैनाती के इंतजाम करने चाहिए होते हैं और जब ये तमाम अदालतें फ़ाल होंगी तो बाकी अदालतों पर बोझ कम होगा। जिस पर वज़ारत कानून के हुकाम ने कहा कि कस्टम ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के चेयरमैन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इजाफी चार्ज, जिस पर अदालत ने कहा कि इजाफी चार्ज किस कानून के तहत दिया जाता है, क्या आप कोई कानून बता सकते हैं? तो ये भी अदालत को बताया गया कि मुल्क भर में 18 मुख्तलिफ कस्टम ट्रिब्यूनल्स हैं और 37
इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें काम कर रही हैं। जी शुक्रिया फयाज महमूद हमें आगाह करने के लिए।